शांति। काल्पनिक कहानी है, सिकंदर जब भारत आया, उसने देखा एक फकीर जा रहा है और उसके हाथ में एक चमकती हुई वस्तु है। वो पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या है? वो कहता है नहीं बताऊंगा। इतनी मजाल, नहीं बताऊंगा, पता नहीं मैं कौन, सिकंदर महान। वो कहता है बताओ क्या है तुम्हारे हाथ में? वो कहता है नहीं बताऊंगा। तुम्हें पता नहीं किससे बात कर रहे हो? सिकंदर महान, आधा विश्व जिसने जीत लिया। वो कहता है बताओ। वो कहता है नहीं बताऊंगा। और उत्सुकता जागती है, क्या है आखिर? वो फकीर कहता है कि तुमने जितना सामान लूटा होगा उससे भी ये अधिक शक्तिशाली और कीमती और भारी है। वो कहते हैं अच्छा लाओ तराजू, और बहुत बड़ा तराजू लाया जाता है। सिकंदर का सारा लूटा हुआ धन, जागीर, संपत्ति, हीरे जवाहरात एक पलड़े में। और फिर वो व्यक्ति, वो फकीर अपनी वो चमकीली वस्तु दूसरे पलड़े में डालता है, और जैसे ही डालता है ये पलड़ा नीचे और सिकंदर का पलड़ा ऊपर। सिकंदर को तो आश्चर्य हो जाता है, यह है क्या? कौन सी वस्तु है ये चमकीली जो तुमने अपने पलड़े में डाल दी? मुझे बताओ। और ज्यादा उत्कंठा। वो फकीर कहता है 2 मिनट रुको, और वो मिट्टी लेता है और उस मिट्टी को उस चमकीली वस्तु पर डालता है, थोड़ी सी मिट्टी, और जैसे ही डालता है वो पलड़ा ऊपर और सिकंदर का पलड़ा नीचे। और आश्चर्य होता है सिकंदर, तो ये क्या है? ये है क्या? कौन सी वस्तु है ये? अब वो थोड़ा विनम्रता से पूछता है। पहले अहंकार था, अब थोड़ी जिज्ञासा जागी है। और ज्ञान तो तभी आता है जब जिज्ञासा हो और विनम्रता हो। अहंकार ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। वो पूछता है बताओ यह है क्या? वो कहता है ये मनुष्य की आंख है। अगर धूल पड़ जाए तो मिट्टी के समान है, अगर धूल नहीं तो संसार का सारा साम्राज्य एक तरफ, उससे भी ये शक्तिशाली है। यदि इस आंख पर धूल पड़ जाए तो कुछ नहीं दिखता। बाबा ने कहा आंख यदि कमजोर है तो दूसरों की कमजोरी दिखेगी, काले दाग और धब्बे दिखेंगे, कालापन दिखेगा आत्मा का। यदि नेत्र शक्तिशाली है तो विशेषताएं दिखेगी। अर्थात यदि विशेषताएं नहीं दिख रही है तो क्या हुआ? आंख कैसी है? कमजोर। अब इस आंख पर काम करना है, इस आंख को ही क्या करना है? शक्तिशाली बनाना है।